जहांगीर, जहांगीर का जो टाइम पीरियड आप लिखेंगे आप 1605 से लेके 1627। लिखेंगे आप जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेके 1627। लिखेंगे द चाइल्डहुड नेम ऑफ द जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम लिखेंगे आप सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम लिख लेंगे आप सलीम। ठीक है, द चाइल्डहुड नेम ऑफ द जहांगीर वॉज सलीम। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं आपके। ठीक है, जहांगीर से दो चार क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद लिखना चालू करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो एसएससी में पूछा जाता है आपका। ठीक है, एसएससी में पूछता है कि हु बैन तंबाकू यूज इन हिज कोर्ट, किसी ने अपने दरबार में तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, केबीसी में भी आया हुआ है ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो पूछता है आपसे कि शालीमार गार्डन इनटू द कश्मीर, शालीमार गार्डन जो कश्मीर में है उसका निर्माण किसने कराया था। ठीक, ये। फिर नूरजहां से क्वेश्चन आता है कि किस मुगलिया बेगम का चित्र हमें, ठीक है, मुगलिया कॉइन्स पे देखने को मिलता है, ये। फिर एक क्वेश्चन आता है सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव से कि उनकी हत्या किसके द्वारा कराई गई थी, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस पे बनते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो बनता है आपका जहांगीर के टाइम पे, जैसे किसने राजपूत राजाओं के साथ सुलह की नीति, यानी के साथ, अभी आपका जहांगीर है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो किस बनता है आपका, तो जहांगीर के टाइम पे जो आपका अहमदनगर का जो इलाका है, ठीक है, मलिक। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है साफ। आवाज अब आ रही है? गुरगुरा रही है गुरुजी। आ रही है? तो पीछे बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है तुम्हारे? अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। चलिए, तो जहांगीर का टाइम पीरियड हम चालू करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप जहांगीर चाइल्डहुड नेम वाज द सलीम, जहांगीर का जो बचपन का नाम था सलीम था। आगे लिखेंगे, पहला ही ड्रामा लिखेंगे इसके साथ। लिखेंगे 1606, 1606, his elder son, his elder son खुसरो revolt against him। लिखेंगे 1606 में इसके बेटे खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन 1606 his elder son खुसरो revolt against him। 1606 में खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो was supported by गुरु अर्जुन देव। खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव कर रहे थे, यानी मदद क्या की थी, बस उसके लिए प्रार्थना उन्होंने की थी, उसको आशीर्वाद दिया था। वो बात किसे अच्छी नहीं लगी, जहांगीर को अच्छी नहीं लगी, और जहांगीर ने क्या कर दी, इनकी हत्या करवा दी। लिखेंगे ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर, on the order of Jahangir, Arjun Dev Ji assassinated, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या। लिखेंगे जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कर दी गई। ठीक है, किसकी, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कर दी गई। आगे लिखेंगे इसके बाद, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ही वॉज द फिफ्थ
फिफ्थ गुरु और सिक्स, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद जी। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, गुरु हरगोविंद जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि किसने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। तो सिखों के छठे गुरु बने गुरु हरगोविंद सिंह जी, और उन्होंने अपने आप को क्या कहा? सच्चा पातशाह। उसके बाद लिखेंगे हम 1611 Jahangir was married with नूर जहां। 1611 में जहांगीर की शादी नूर जहां के साथ, 1611 में जहांगीर की शादी नूर जहां के साथ। द ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहां, द रियल नेम was मेहरुनिशा। लिखेंगे नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। असमत बेगम, असमत बेगम सी डिस्कवर्ड scent from the roses। जिन्होंने गुलाब से इत्र की खोज की थी। असमत बेगम ने किसकी खोज की थी? गुलाब से इत्र की खोज की थी। हर फादर्स नेम वाज मिर्जा गयास बे। Jahangir gave him title of Atma उदौला। जहांगीर ने एतमा उदौला की उपाधि दी। जहांगीर ने एतमा उदौला की उपाधि दी। इसके बाद लिखेंगे आप इन 1617 जहांगीर बैंड tobacco use in his court। 1617 में जहांगीर ने अपने दरबार में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। इन 1617 जहांगीर बैंड tobacco use in his court। Jahangir wrote his autobiography that is to
ज़ुके जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, जो कौन सी आपकी, तो ज़ुके जहांगीरी, इन पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन भाषा में। इसके बाद लिखेंगे आप, इसके बाद जहांगीर made peace agreement with Amar Singh. Amar Singh was son of Maharana Pratap. अमर सिंह किसके बेटे थे, महाराणा प्रताप, एंड रूलर ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ के शासक थे। जहांगीर gave 5,000 mansab to Karan Singh. Karan Singh was the son of Amar Singh. करण सिंह किसके बेटे थे, तो अमर सिंह के बेटे थे। तो जहांगीर ने अपने पिता की तरह जबरदस्ती नहीं की कि आपको क्या करना होगा, कि आपको मेरे यहाँ आके हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो अमर सिंह ने क्या किया, अपने बेटे कर्ण को जहांगीर के दरबार में भेज दिया, और जहांगीर ने खड़े होकर कर्ण को गले लगाया और उसे सामानों से, तोहफों से लाद दिया, और उसके बाद उसे 5,000 मनसब भी प्रदान कर दिया। कहा कि तुम में जितने भी चित्तौड़ के किले हैं, ठीक है, जो मेन है उसकी मरम्मत नहीं कराओगे, जो जिस हालत में वैसे में रहने दोगे, बाकी आप आराम से शासन के लिए में कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे आप, जहांगीर built शालीमार गार्डन इन कश्मीर। जहांगीर ने शालीमार गार्डन का निर्माण कराया। जहांगीर बिल्ड शालीमार गार्डन इन कश्मीर। जहांगीर ने शालीमार गार्डन का निर्माण कराया कश्मीर, श्रीनगर में आपका। वैसे श्रीनगर का निर्माण किसने किया था, श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने की थी, सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना है। इसके बाद लिखेंगे, नूरजहां was the only Begum whose images on Mughal coins। तो नूरजहां एकमात्र बेगम है मुगलिया बेगम है, जिनका चित्र मुगलिया सिक्कों पर देखने को मिलता है। इसके बाद लिखेंगे आप 1527 1527 में जहांगीर की मृत्यु। His tomb शहादरा लाहौर। तो इसका मकबरा कहाँ है आपका, शहादरा लाहौर में है।
ऑन बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे जहांगीर फेमस फॉर इज जस्टिस, जहांगीर अपने न्याय के लिए जाना जाता है। ही पुट जस्टिस बेल इन फ्रंट ऑफ हिज पैलेस, इसने न्याय की घंटी लगाई अपने महल के सामने। ही पुट जस्टिस बेल इन फ्रंट ऑफ हिज पैलेस, लिखेंगे जो कि 30 गज जो कि 30 गज लंबे सोने की जंजीर से बंधी थी। 30 गज लंबे सोने के जंजीर से बंधी थी। पंजी परवीन जी बताएं। देखिए डाउट है, आपने अभी बताया ना कि उसकी जो जहांगीर के सिक्के थे उस पे नूरजहां की फोटो थी, अभी जो हाँ आपने बताया, हाँ तो एक कंफर्म फोटो थी या नाम था? ये डाउट हो रहा है थोड़ा। ठीक है, यानी जिक्र मिलता, मैं इमेजेस का नहीं, जैसे मुगलिया सिक्कों पर, ठीक है, नहीं बादशाह एक्चुअली के दो, साथ। इसमें दो चीजें। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें मैंने जो पढ़ा है उसमें ये था कि केवल उसके साथ उसका नाम उस पे लिखा हुआ है, नाम ओनली, नॉट इमेज। अभी आपने बताया इमेज, आपने पढ़ा कि उसका चित्र दिखता है, तो ये कंफर्म, थोड़ा डाउट हुआ तो कंफर्म कर दीजिए, वेदर इमेज और ओनली नेम। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, तो हमें इस पे महारानी का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है सिक्कों हाँ पर। हाँ, ठीक तो है, मीन्स आपने आई बिल्कुल थिंक सही नेम कहा। ओनली ना। ठीक है, हाँ, उस इमेजेस, ओके यानी ओके, मेरा थैंक यह यू। कहने का तात्पर्य था कि उसका वर्णन है, ठीक है, कि उसका क्या इस हाँ, पे जिक्र किया गया है। ठीक है, क्योंकि इमेजेस में तो ओनली आई थिंक कि नहीं नहीं, चित्र ओनली वगैरह नहीं है। शाहजहां ठीक है, जहांगीर। चित्र नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चित्र नहीं है। ठीक है, इस पे सिक्कों पर एक्चुअली क्या है, मुगलिया सिक्कों पर जहांगीर के साथ किसी बेगम का नाम का वर्णन मिलता है, तो केवल वो नूरजहां हाँ के हाँ नाम हाँ। का वर्णन मिलता है। और वन थिंग मोर सर, ये एक एमा, व्हाट इज एमा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहांगीर? हाँ जी, व्हाट इज एमा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहांगीर? क्या चीज? एमा, एमा, एमा? इट इज a term which was used during Jahangir period, एमा, तो what was that? ये एमा तो मैंने प्लीज भी, क्लैरिफाई दिस इन। सर एमा वर्ड मैंने नहीं ठीक है, कोई देखा बात अभी। नहीं, ठीक है, आपने मेरे उसमें ये आप ग्रुप ना में भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता टेलीग्राम दूंगा। में, हाँ टेलीग्राम में मैंने एक मैसेज ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया आपको, और ये भी मैं कर दूंगा एमा, क्योंकि हाँ ये बहुत सारा बिल्कुल लिटिल बिल्कुल बिट सर। मुझे कंफ्यूज हूँ, मेरे पास है थोड़ा बहुत, बट वो क्लियर ही नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है वहां से कि ये एक सिस्टम था, एक एग्रीकल्चर का था, या फिर एक ये जो आपका लैंड मेजरमेंट का था, ऐसा कुछ है इससे रिगार्डिंग, कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट नॉट, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, थोड़ा मुझे भी ठीक है, पूरा वो एक सोर्स बार नहीं तो मिल रहा है हम इसका। मुगलिया प्रशासन दोबारा जब देखेंगे, ठीक है, जहांगीर के बाद, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर एमा वर्ड यूज हुआ होगा तो उसमें हम आपको नहीं, जरूर। एक्चुअली ये जहांगीर का है, ये एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा कि ये जहांगीर के ही थे, और आई थिंक यू आर गोइंग टू फिनिश जहांगीर राइट नाउ, अच्छा, इसलिए मैंने पूछ लिया ये। हाँ ओके ओके, चलिए ठीक है, आप ना ये टैक्स कर देना। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में जितने हाँ, भी ओके डिटेल ओके, आई होगी विल, वो आपको दे दूंगा। हाँ, ओके और ऐसे ओके। क्वेश्चन पूछते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्योंकि एमा वर्ड अब तक हमने कभी देखा नहीं, कभी न्यूज उसमें आया नहीं हमारे पास कोई एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको, अगर जो भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से खोज के देख लूंगा एक बार को। ठीक है, तो आप एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली सर जो क्या वो था ना, जहांगीर की जो आईने जहांगीरी था, वो आई थिंक उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी, तुजुके हाँ, जहांगीरी, तो जहांगीर की अपनी किताब है तुजुके जहांगीरी। नहीं नहीं नहीं, हम्म नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जहांगीर ने जो 12 कुछ घोषणाएं की थी आई थिंक, हम्म, उसको जो उसने आईने जहांगीरी कहा था, तो अच्छा उसमें से एक थी एमा। तो ये कंफ्यूजन ये है कि ये एक जो लैंड मेजरमेंट था, या फिर एक लैंड का जो
आप उसको प्रमाणित करते हो, वो मतलब वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर। मेरे पास सोर्सेज हैं, तो उसको इसने वाक्यात जहांगीरी भी कहा है कई जगह इसको एमा लिखा हुआ मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा है। मैं इसके हिंट आपको दे दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सर्च कर लीजिएगा इसको एक बार, अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स है तो। चलिए ठीक है, मैं एक बार को इसे देख लूंगा आपका, ठीक है। एना पाथ ऑफ द जहांगीरी। या ओके ओके ओके। ओके ठीक है सर, मैं एक बार हाँ, को देख लूंगा। ये जो है आईने एना पाथ। जहांगीरी की जो 12 घोषणाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ी जहांगीरी कॉन्टेक्स्ट में, वो उनमें चलिए से एक है। ठीक है, बिल्कुल सर, आपको एक एना पाथ ऑफ जहांगीरी मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार को देख के और शत्रुघ्न जी, प्रवीण बात कर रहा हूँ मैं। मैं बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। पंडित जी आप परेशान मत हो, ठीक है। कौन से प्रवीण है पता है ना? प्रवीण शर्मा, जैनवी। हाँ जी सर, वही बात कर रहे हैं हम। ये यार तो कैसी बात कर रहे हैं? तेरी आवाज नहीं पहचानूंगा मैं। ठीक है, चलो आप कंटिन्यू करिए, क्लास कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, चलिए एक बार को मैं देख लूंगा ये, ठीक है, एना वाला बात। चलिए ठीक है, बाकी ये आपने गोल्ड चैन लिख लिया है, ठीक है। बेल वेल लिख लिया आपने, इसके बाद से लिख लेंगे आप, ठीक है, कि जहांगीर आपकी मृत्यु हो गया, जस्टिस बेल भी हो गया आपका, ठीक। इसके बाद से आपका जो, ठीक है, अगले लेक्चर में ये सब आपको जहांगीर के बारे में एनापात वगैरह वो सब करा देंगे, कल करा देंगे, देखते हैं क्या क्या और चीज़ है, ठीक है। एसएससी में इससे ज़्यादा नहीं आता, ये यूपीएससी की जो सर पूछ है वो यूपीएससी से पूछ रहे हैं, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे कल। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, सबको स्क्रीन दिख रही होगी, आई होप सो। आवाज आ रही है? यस मैसेज सर। कर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, शुरू करते हैं। कल हम जहांगीर कर रहे थे, और जहांगीर में, ठीक है, क्या क्या किया था हमने, तो जहांगीर का तख्ते बैठा कर लिया था कि तख्त पे कब बैठा वो। जहांगीर के टाइम पे हमने ये भी देख लिया था कि उसने अमर सिंह के साथ पीस एग्रीमेंट कर लिया। और फिर हमने देखा कि श्रीनगर में इसने शालीमार गार्डन का निर्माण, फिर इसकी शादी नूरजहां के साथ 1611 में, ठीक। उसके बाद हमने कहा था कि जहाँ का जिक्र, ठीक है, मुगलिया सिक्कों पे मिलता है, तो उस कंडीशन में आया था कि सर आपने इमेज लिखा है। तो कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि मुगलों के टाइम पे अगर सबसे पहले किसी ने सिक्के पे चित्र छापे हैं, तो जहांगीर के सबसे पहले चित्र आए हैं, ठीक है। सबसे पहले जहांगीर के टाइम पे सिक्कों पे चित्र बनना चालू हो गया था, और उसी सिक्कों पर जिसपे जहांगीर की फोटो प्रिंटेड हुआ करती थी, ठीक है, तो उसी पे क्या हुआ कि नूरजहां का भी जिक्र हमें मिलता है, नूरजहां का भी नाम उस सिक्कों पर क्या है आपका मेंशन है। फिर हमने कहा था 1600 कब आपका 1527 लिखा, यहाँ पे डेट सही कर लीजिएगा। 1627 में किसकी मृत्यु होगी? आपकी जहांगीर की मृत्यु हो गई 1627 में। और जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो शाहदरा लाहौर में दफन किया गया, रावी नदी के किनारे। फिर मैंने कहा था कि इसने जस्टिस बेल लगाया था अपने किले के महल के सामने, ठीक है, जो सोने के 30 गज लंबे यार्ड से बंधी हुई थी। इतना हमने कर लिया था। इसके बाद से हम करेंगे, ठीक है, जो दो चार चीजें और पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, जो आपके ब्रिटेन के राजा जेम्स सेकंड के दूत थे, ठीक है, तो वो किसके दरबार में आए थे? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो लिख लेंगे, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस came into the court of जहांगीर, ठीक है। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर gave him title of English Khan। इंग्लिश खान, जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी।
जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी। इसके बाद लिखेंगे आप एंड प्रोवाइड मनसब ऑफ 400, यानी इन्हें कितने की, तो 400 की मनसबदारी प्रदान की गई थी, 400 की मनसब प्रदान की गई थी। लिखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस was the ambassador of British King John II। ठीक है, तो किसका एम्बेसडर था ये आपका? जॉन सेकंड का एम्बेसडर था। दूसरा केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस शिप से आया था, इसके शिप का नाम क्या था? हिज शिप नेम वाज हेक्टर, और दूसरा आपका रेड ड्रैगन। एक नाम आपका हेक्टर है, दूसरा कौन सा आपका? रेड ड्रैगन। ठीक है, तो हेक्टर जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप, इसके बाद इन 1623 to 1625 रिवोल्ट बाय शाहजहां, 1623 से लेकर 1625 के बीच में शाहजहां के द्वारा विद्रोह, शाहजहां के द्वारा विद्रोह सप्रेस्ड बाय प्रिंस, सप्रेस्ड बाय प्रिंस परवेज एंड महाबत खान। लिखेंगे 1623 से लेकर 1625 के बीच में शाहजहां के द्वारा विद्रोह, और इस विद्रोह को प्रिंस परवेज और महाबत खान ने दबा दिया। एक और चीज लिखेंगे आप, ठीक है, इन 1627 रिवोल्ट बाय महाबत खान, रिवोल्ट बाय महाबत खान and he prisoned Jahangir, but Noor Jahan successfully saved Jahangir। 1627 में महाबत खां के द्वारा कूप किया गया, तख्ता पलट की कोशिश की गई, क्योंकि नूर जहां चाहती थी कि महाबत खां और परवेज दोनों अलग हो जाएं, ठीक है, लेकिन महाबत खां ऐसा नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, जब झेलम नदी जहांगीर क्रॉस कर रहे थे, तो उसने रास्ते में जहांगीर को कैंप में क्या कर दिया, प्रिजन कर लिया। लेकिन नूर जहां ने क्या किया कि राजपूत सैनिकों को अपने में मिला लिया और इसके विद्रोह को दबा दिया, जिससे महाबत खां यहाँ से भाग गया और वो साउथ में जाके यही वेंट टू द साउथ इंडिया, और इसने किसे ज्वाइन कर लिया? ही ज्वाइन शाहजहां। इसने जाके दक्षिण में शाहजहां के साथ गुटबंदी कर ली। इन साउथ ही ज्वाइन महाबत खां, महाबत खां ने किसे ज्वाइन कर लिया? तो शाहजहां के साथ ज्वाइन हो गया। इसके बाद लिखेंगे आप, कल जिक्र हो रहा था कि किसके द्वारा, शाहजहां के, आपके जहांगीर के द्वारा 12
अध्यादेश जारी किए गए थे, ठीक है। तो उसमें एक बात आई थी आपका एमा भूमि की बात आई थी, ठीक है। तो उससे भी हम जिक्र कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या आपका ये सब चीजें था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो जाहिर सी बात है अपने पापा की छत्रछाया से वो बाहर निकलना चाह रहा था और वो चाह रहा था कि मैं एक बड़ा अच्छा शासक बनूं। तो उस कंडीशन में उसने क्या किया कि 12 अध्यादेश जारी की कि मेरे शासन में ये नई नई चीजें होंगी। जैसे भी कोई भी राजा आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी सरकार आई थी, तो मोदी सरकार ने क्या किया था, पुरानी नीतियों को चेंज कर दिया, नई नीतियों के साथ उससे लेके आई। फिर मोदी सरकार ने जैसे प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया, उसी तरह से जहांगीर ने भी क्या किया था कि अध्यादेश जारी किए थे जिससे लोगों के वेलफेयर और दूसरा कि जो पुराने लोग हैं, ठीक है, जो पुराने मनसबदार हैं, उन लोगों को बात बुरी ना लगे और वो लोग क्या कर सके, वो लोग हमारे बीच में ये ढंग से रूल कर सके और वो लोगों का विश्वास भी मेरे ऊपर बना रहे। तो उसमें सबसे पहला जो उसने स्टेप उठाया था, तो उसने क्या किया कि एक टैक्स हुआ करता था मीर बाहरी, मीर बाहरी, और दूसरा टैक्स हुआ करता था आपका तमगा। अब ये बता देते पहले मीर बाहरी और तमगा क्या होता है आपका। मीर बाहरी होता था आपका रिवर्टो, ठीक है। जैसे आपका टोल टैक्स लगता है उसी तरह से क्या था कि अगर आपका सामान नदी के थ्रू जाएगा तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा टोल पे करना पड़ता था, ठीक। और तमगा होता था स्टैंप ड्यूटी, जो आज भी आपने देखा होगा, स्टैंप ड्यूटी, क्या देखा होगा आपने, स्टैंप ड्यूटी। तो उस कंडीशन में जो आपके जहांगीर साहब थे, जहांगीर साहब ने क्या किया, मीर बहरी और तंगमा, जो तमगा जो आपका टैक्स था, इन दोनों को समाप्त कर दिया। लिखेंगे बोथ टैक्सेस वर अबॉलिश्ड, दोनों टैक्स को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको कोई ये आलतू फालतू के कर नहीं देने हैं, आपने जो शुरुआत में जो टैक्स पे कर दिया है वही टैक्स आपको देना है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेस से लगता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब इनकम टैक्स आप पे करते हो तो एजुकेशन सेस से लगता है, इन्वायरमेंटल सेस से आजकल लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो एक्स्ट्रा सेस से देना पड़ता था व्यापारियों को, वो सारे के सारे उसने समाप्त कर दिया। दूसरा इसका जो मेन स्टेप था, एक तो ये हो गया आपका जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है वो आपको पे नहीं करना है। दूसरा जो स्टेप था वो ये था कि जितने भी आपकी सड़क वगैरह है, ठीक है, उन सब की सुरक्षा आपको प्रोवाइड करनी है, चोरी डकैती ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जगह जगह उन सबको रोकने के लिए क्या करना है, आपको स्टेप उठाना, तो उतना जरूरी नहीं है। तीसरा इसने जो काम किया, ठीक है, उसने ये कहा कि जितनी भी लवारिस वस्तुएं हैं, ठीक है, यानी मान लो कोई व्यापारी जा रहा है और उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका वो रास्ते मर जाता है, तो उसका मान लो सामान लवारिस हो गया, तो उस कंडीशन में जो लवारिस सामान है, ठीक है, उन्हें पहले आप तलाश करोगे उसका सही वारिस कौन है, उसे मिले। अगर नहीं उसे मिल पा रहा है तो आप तलाश करिए उसका रिलेटिव कौन है, उसे मिल जाए। अगर उसके बावजूद भी वो सामान नहीं किसी के पास पहुंचता है तो उस कंडीशन में जो लवारिस संपत्ति है जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, उस कंडीशन में उस संपत्ति का प्रयोग आप किस लिए करेंगे, तो समाज कल्याण कार्यों में करेंगे। यानी सराय बनवाइए, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए नहरें बनवाइए, सड़कें बनवाइए, उस चीज में आप इसका प्रयोग करेंगे। अगला इसका जो स्टेप था, जो इसने अध्यादेश जारी किया, उसने ये कहा कि जितने भी मादक पदार्थ है, जैसे मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि जहांगीर बैन टबैको यूज इन स्कोर, तो उसने कहा जितने भी मादक पदार्थ है, चाहे आपका शराब है, तंबाकू है, इन सब के बिक्री पर रोक लगेगी, ये नहीं बेचा जाएगा। जबकि खुद शाहजहां, सॉरी, जहांगीर हो गया या इसका दादू था हुमायूं, ये सब अफीम के बहुत तगड़े, ठीक है, लत थी लोगों की अफीम और शराब की, और अफीम और शराब पीने की वजह से क्या जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसने अपने इलाके में क्या कर दिया, बैन कर दिया। जैसा कि एक वीडियो भी आई थी हाल ही में कि बिहार में शराब बैन है लेकिन जदयू के उपाध्यक्ष क्या कर रहे थे, शराब पी के डांस कर रहे थे, तो वही हाल इनका भी था। अगला इसने क्या कहा, अगला अध्यादेश जो जारी किया, अगला अध्यादेश इसने जारी किया तो उसमें ये कहा कि जो आपके जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, पहले इन्हें क्या हो, बहुत सख्त सजा दी जाती थी, यानी इन लोगों के नाक काट देना, हाथ काट देना, आंखें फोड़ देना, ठीक है, ये अंग भंग जिसे बोला जाता है कि बॉडी पार्ट्स को आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए।
तो उसका इसने कहा कि ऐसा है कि किसी को भी अंग भंग की सजा अब नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी अंग भंग की सजा यानी किसी को बॉडी डिसेबल करने वाला जो पनिशमेंट था, हार्श पनिशमेंट था, उसे इसने समाप्त कर दिया। फिर इसने राजकीय अधिकारियों या जागीरदारों द्वारा जो किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, फॉर एग्जाम्पल किसानों की जमीन मिली हुई है और राजकीय अधिकारी क्या करते थे कि उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था, उसे घसबी या गसबी के नाम से जानते थे। ये लिख लेंगे आप, घसबी या आपका गसबी, गसबी के नाम से जाना जाता था। इस पर इसने रोक लगा दी, यानी कोई भी जागीरदार या अधिकारी किसानों की जमीन को कब्जा नहीं करेगा। इसने कहा इवन आप शादी विवाह के थ्रू भी किसी के जमीन कब्जा नहीं करेंगे। पहले ये क्या करते थे, ये लोग शादी विवाह उनसे वैवाहिक संबंध बना लेते थे और उस कंडीशन में उनकी संपत्ति को क्या करते थे, ये लोग आपका हड़प लिया करते थे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसने घसबी और गसबी पर भी रोक लगा दिया। इसके बाद से आपका अगला है, इसने क्या किया, इसने कहा कि अस्पताल खोले जाए, ठीक है, जैसा कि सभी वेलफेयर में करते हैं, हॉस्पिटल्स, ठीक है, सभी लोग क्या खोलते हैं, हॉस्पिटल्स, और वहां पे हकीम की नियुक्ति की जाए, यानी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, या लोगों को उचित मेडिकल सहायता मिल सके, तो इसके लिए इसने अस्पताल वगैरह खोला। फिर जो सम्राट अकबर थे, अकबर का जन्म हुआ था आपका संडे को, अकबर का जन्म हुआ था आपका संडे को, ठीक है, और इसने कहा कि संडे के दिन को आप क्या मानेंगे, पवित्र मानेंगे, ठीक है, इसे इसकी इज्जत की जाएगी और इस दिन कोई भी एनिमल स्लॉटरिंग नहीं होगा, यानी पशु वध नहीं होगा, यानी एनिमल स्लॉटरिंग पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, यानी जानवरों की कटाई नहीं होगी, उस दिन आप मीट भक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्लॉटरिंग पर रोक लगा दी संडे के दिन। दूसरा, इसने एनिमल स्लॉटरिंग पे कब बैन किया, तो इसने बैन किया थर्सडे को, यानी बृहस्पतिवार को। इसने बृहस्पतिवार को भी क्या कर दिया कि एनिमल स्लॉटरिंग पे बैन लगा दिया। और थर्सडे को क्या हुआ था, तो थर्सडे को जहांगीर का कोरोनेशन हुआ था, कोरोना नहीं कोरोनेशन, कोरोनेशन बोले तो तख्सीन, यानी उसे गद्दी पर बिठाया गया था। तो इसने सप्ताह में 2 दिन एनिमल स्लॉटरिंग पर बैन कर दिया था। कब, तो एक आपका संडे, दूसरा आपका थर्सडे। इसके बाद से एक और इसने जारी किया आदेश, ठीक है, यानी अल्तुन तमगा, अल्तुन तमगा, यही बताते क्या होता है आपका अल्तुन तमगा, यानी विशेष जागीरें। ये क्या था कि जो अकबर के टाइम पे मनसब लोगों को दिए गए थे उसे परमानेंट कर दिया गया, यानी परमानेंट कर दिया गया, यानी जो जिसके पास मनसब है वो उसी के पास रह गए, यानी परमानेंट के लिए उसके बच्चों को यो हेरिडिटी के तहत चलता जाएगा। यानी इसका भी क्या करते हैं, इसने मनसबदारी व्यवस्था को भी एक हेरिडिटी के थ्रू यानी परमानेंट इसे भी स्थापित कर दिया, एक ये। और फिर था आपका 11वां जो था वो था आपका मदद ए मसा, मदद ए मशा, ठीक है, मदद ए मशा को ही आप किसके नाम से जानते हैं, तो ये एमा भूमि के नाम से जाना जाता है, एमालैंड। अब ये क्या था, मदद ए मशा, ठीक है, मदद ए मशा या एमालैंड क्या था, ये था जो आपने रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए आपने जमीन किसे दे दी है, पंडित पुजारियों को दे दी है, मौलवियों को दे दी है। तो उस कंडीशन में इस जमीन को भी क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए स्थायी कर दिया गया। कहा गया कि एमा भूमि को भी राज्य नहीं हड़पेगा और इस पर रिलीजियस कार्य के लिए जमीन उन्हीं संस्थाओं के पास रहेगी जिसे दान किया गया है। तो एमा लैंड जो कल वो पूछ रहे थे, ठीक है, तो वो या मदद ए मशा क्या है आपका, तो पुजारियों को दी जाने वाली भूमि थी जी, ठीक है। और इस पे जहांगीर ने कहा कि ये भूमि उनसे नहीं छीनी जाएगी। पहले ये परमानेंट नहीं हुआ करता था, एक विशेष टाइम पीरियड तक आपके पास रहा, ठीक है, उसके बाद से सरकार चाहती तो वो क्या कर सकती थी, ये किसी और को भी हस्तांतरित कर सकती थी। लेकिन जहांगीर ने क्या कर दिया, इसे भी परमानेंट कर दिया और बोला कि एमा भूमि कौन यूज करेगा, तो इसे रिलीजियस पर्पस के लिए वहां के लोग प्रयोग कर सकते हैं, वहां के जो पंडित पुजारी हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट था कैदियों की रिहाई, यानी जो प्रिजनर्स थे उन्हें छोड़ देना, ठीक है, यानी जो प्रिजनर्स बहुत लंबे समय तक जेलों में बंद थे, जैसा कि आजकल भी सरकारें करती हैं कि अच्छा आचरण देखकर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये
आचरण जिनका अच्छा था, जो बहुत लंबे समय से कैद थे, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो ये 12 अध्यादेश किसके द्वारा थे? ठीक है, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा गया है। तो ये 12 के 12 अध्यादेश जहांगीर के द्वारा जारी किए गए थे और अपनी जनता के वेलफेयर के लिए ये जारी किए गए थे। ठीक है, तो इतना आपने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। जहांगीर, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। एनी क्वेश्चन? देखिए, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उतना ही अच्छा मुझे भी लगेगा। ठीक है, उतना ही डेप्थ मैं भी ले जा सकूंगा। ठीक है, और मेरी भी नॉलेज उसी के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन। सर, हाँ जी मैम। मदद ई मशा के बारे में दोबारा बताना। अच्छा, ये मदद ए मशा, एमालैंड। मैम, मदद ए मशा भूमि वो भूमि थी जो रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। ठीक है, दिस लैंड गिवन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। पहले क्या था कि ये भूमि परमानेंट नहीं थी। महाराज इस भूमि को कभी भी वापस लेकर किसी और संस्था को भी दे सकते थे या अपने पास रख सकते थे। तो जहांगीर ने कहा जो भी भूमि रिलीजियस पर्पस के लिए लोगों को दी गई है वो भूमि उन्हीं के पास परमानेंट रहेगी, वो इस पर अपना रिलीजियस कार्य जारी रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ? सर, गस्बी मतलब तो यही था ना भी हम कब्जा नहीं कर सकते किसानों की जमीन पर। मैम, उसके लिए उसने क्या किया था कि ये किसानों की भूमि थी, ये रिलीजियस भूमि थी। किसानों के लिए भूमि के लिए मैंने आपको कहा था किसकी, तो मैंने कहा था अल्तुन तमगा, तमगा की बात की थी। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और अल्तुन तगमा ये क्या था, तो ये था आपका जब उसने आपका जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसे परमानेंट कर दिया था। और उसने जब मैंने घसबी या गसबी लिखवाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या था, तो घसबी या गसबी में किसानों की जमीन को कोई और अतिक्रमण नहीं करेगा, वो उन्हीं के पास रहेगा। जो आपने सेकंड नंबर पे ये देखा है, घसबी या गसबी, ये है जिसमें किसानों की जमीन को कोई और अतिक्रमण नहीं करेगा। और सब? हाँ जी, और कुछ पूछना हो? गुरप्रीत, चले सर, आगे? जो ये 30 गज लंबी इसने अपने महल के सामने वो जंजीर लगाई थी सर, इसका वो महल कहाँ पे था? ठीक है, जाहिर सी बात है, इनका आपका जो राजधानी थी, ठीक है, वो कौन सी थी आपकी? आगरा। तो कहाँ लगेगा? आगरा के किले के सामने लगेगा ये। ठीक है, ठीक है। आगरा में। और राहुल मलिक, कुछ पूछना हो? दुर्गा जी, कुछ पूछना हो? नो सर, कुछ नहीं चले पूछना। आगे? चलिए। हाँ, आगे बढ़िए सर। चलिए, बड़े लेट आए सर। चलिए सर, चलिए। लिखेंगे नहीं सर, आप? खाना वाना खा के अभी आए थे ड्यूटी से। अच्छा सर, चलिए ठीक है। लिखेंगे शाहजहां। क्या लिखेंगे आप? शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड लिखेंगे आप 1628 से लेके आपका 1658। किसका टाइम पीरियड लिखेंगे आप? शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेके 1658। अगर मैं शाहजहां में जाने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर लूं, ठीक आपको। ठीक, जैसे कि मैं जहांगीर की बात कर लूं तो जहांगीर में अगर और कुछ पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है, ठीक है, कि इनमें से किसका टाइम पीरियड पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जहांगीर का टाइम पीरियड पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। अगर ऑप्शन में जहांगीर नहीं होगा तो हुमायूं होगा, तो ही आप हुमायूं के साथ जाएंगे, क्योंकि ये एसएससी में आया था और एसएससी में फिर बच्चों ने इस पे क्या किया, केस दायर किया, ठीक है, 100 रुपए लेके फिर आप वो करेक्शन का जो ऑप्शन आता है उसमें किया, फिर एसएससी ने फिर जहांगीर वाले को ही सही करेक्ट किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो कहा जाता है आर्किटेक्चर का गोल्डन एज, ठीक है, यानी स्थापत्य कला का गोल्डन एज कहा जाता है। उसमें हम बाद में जाएंगे, ठीक है, पहले हम मेन फैक्ट्स देख लेते हैं इस टाइम पे। क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ कि शाहजहां ने बहुत बुरी प्रथा डाली थी, ठीक है। अब तक जितना भी हम देखते हैं, अगर मैं बाबर से चालू करूं तो बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठ गया, बड़ा बेटा, ठीक है, उसे अपने भाई के साथ कोई ऐसा युद्ध नहीं करना पड़ा। हुमायूं के बाद तो उसका बेटा अकबर गद्दी पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जहांगीर की किस्मत सही थी कि दानियाल जो मुराद उसके भाई थे वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, अति शराब पीने की वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो किसी
तो जहांगीर को भी अपने भाइयों के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन शाहजहां के साथ ऐसा नहीं था। अब शाहजहां के साथ क्या था कि नूरजहां चाहती थी कि मैं सत्ता अपने पास रखूं, परवेज वगैरह ये सब ठीक है अपने पास रखें। तो शाहजहां ने क्या किया कि इन सभी भाइयों की हत्या करवा दी और इसने युद्ध किया किसके लिए? गद्दी के लिए। तो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है फिर वो वैसा ही फल काटता है, ठीक है। तो शाहजहां ने क्या किया था कि अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पाई थी। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि शाहजहां के बेटे भी किसके लिए? गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे होंगे। तो जो भाइयों को मारकर गद्दी पाने की मुगलों में जो प्रथा शुरू की है, तो किसने शुरू की है? शाहजहां ने शुरू की है। और इसमें इसकी मदद की थी किसने? तो इसकी मदद की थी इसके ससुर, जिनका नाम था अशफ खां, जिन्हें इसने वकील के पद पे धारण किया। और दूसरा था महाबत खां, जो भागकर, मैंने कहा था कि जिसने जहांगीर को कब्जा किया था, वो भागकर साउथ में शाहजहां से जाके मिल गया। तो इन लोगों की मदद से इसने क्या किया? गद्दी को पा लिया था। और आसिफ खां कौन है? आसिफ खां नूरजहां का भाई है। और मुमताज, जिसे आप मुमताज के नाम से जानते हो, अर्जुमंद बानो, ठीक है, उसका पिता है ये, ठीक है। तो इसके ससुर हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? इसकी मदद की थी इस गद्दी को पाने में, ठीक। मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, आप स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि बीच में ही लिंक खत्म हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं दूसरा लिंक आपको भेज रहा हूँ।